हेलो बच्चों और नमस्कार शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है कक्षा 7 के हमारी दुनिया पाठ 1 के इस वीडियो में। इस पाठ का शीर्षक है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। ताक झांक का मतलब देखना, ठीक है। मान लीजिए कि कोई कमरा है, उसका पर्दा हटा के जैसे ताकते हैं, यानी उसके अंदर देखते हैं, तो यही है ये चीज़ पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो यहाँ कमरा, चाहे किसी चीज़ में ताक झांक की बात की जगह यहाँ है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, यानी उसके भीतर क्या क्या चीज़ें हैं उसको जानना। यानी इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ये जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे पता चला। आप देखते होइएगा ना कि कुआं खोदा जाता है गाँव में, कुआं खोदा जाता है तो अंदर से पानी आता है, कहीं कहीं कोयला निकलता है। अब एक और चीज आपने देखा होगा, गांव में हम सब ने चापाकल हलते हुए भी देखा होगा। तो जब चापाकल हलता है तो आपने देखा होगा कि जब चापाकल हलता है तो आपको पहले पीली मिट्टी आती है, बालू आता है, उसके बाद गांव का वो जो मिस्त्री कहता है यहाँ नीचे पत्थर है, कट रहा है, आकड़, पत्थर, ये सब चीज़ें आते हैं। आकड़ होता क्या है कि पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसके गांव के परिवेश में इसको आकड़ बोला जाता है। ये सब चीज़ें यानी हार्ड चीज़ें, ठोस चीज़ें अंदर से आने शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है, गाद आता है, तब इन सब चीज़ों के बाद फिर पानी आने लगता है। तो ये लोग कहता है कि यहाँ 20 फीट पे लेयर है, यहाँ इतने पे लेयर है। यानी पृथ्वी के अंदर की जो बनावट है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो व्यवस्था है। कहीं बालू है, कहीं रेत है, कहीं पत्थर है, कहीं पानी है, ये सारी चीज़ें हैं, कहीं गाद है। इसी पत्थर में हम जानते हैं कि पेट्रोल भी आता है, नीचे से सारी चीज़ें आती है, गैस निकलता है, गैस बनता है, नीचे कोयला निकलता है, नीचे से ज्वालामुखी अभी भी उसी से निकलती है नीचे से ही। तो नीचे जरूर कुछ ना कुछ दबा हुआ है, यही बात इसके अंदर बताई गई है। कहने का अर्थ है कि इस पाठ के माध्यम से हम चीज़ों को जानेंगे। अब पृथ्वी के अंदर ताक झांक का अर्थ है कि छात्र यह जान सके कि इसकी भीतरी बनावट क्या है, कहाँ क्या क्या मिलता है। पृथ्वी, हमारी यह सोच है कि पृथ्वी के अंदर केवल मिट्टी है, जबकि ऐसा है नहीं। पृथ्वी के अंदर मिट्टी तो है ही, इसके अंदर पानी भी है और जिसे हम पीते हैं। उसके अलावा पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के बहुउपयोगी और बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। कोयला, हीरा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टीन, खनिज तेल आदि अनेक खनिज इसके उदाहरण हैं जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। अब पृथ्वी के अंदर क्या है, कहीं कहीं पत्थरों के चट्टान भी पाए जाते हैं, जिस कारण वहाँ नल धंसना कठिन होता है। जैसे मैंने कहा कि जब चापाकल का नल हलता है ना, जो पाइप उसको अंदर डीप करते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है। अब बताइए, अब रचना के अनुसार देखा जाए कि पृथ्वी की बनावट कैसी है, पृथ्वी की बनावट कैसी है। तो पृथ्वी की बनावट को अगर हम देखें तो आप देखिएगा कि पृथ्वी, हम सब ने, हमारे यहाँ छठ होता है ना, तो छठ में नारियल आता होगा। अब नारियल में देखिएगा तो नारियल में 3 गो लेयर होता है। पहले ऊपर क्या होता है, जिसको हम लोग खलचोइया बोलते हैं, जो सॉफ्ट होता है, यानी उसका कवर, उसको हटाते हैं। फिर उसके बाद जब जाते हैं तो हार्ड सा चीज़ होता है, जिसको सामान्य भाषा में लोग खपड़िया बोलते हैं। अब वो जब उसको हटाया तो अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक बहुत सॉफ्ट सा चीज़ होता है जिसको हम लोग खाते हैं। क्योंकि वो सॉफ्ट जो चीज़ है ना, पहले वो पानी के आकार में, पानी के रूप में था, बाद में वो चीज़ें क्या हुई है, धीरे धीरे ठोस सके वो नारियल खाने लायक हुई। तो कहने का मतलब है कि नारियल जिस तरीके से 3 स्तरों में है, उसी तरह पृथ्वी भी जो है वो 3 स्तरों में है। अब देखिए, अब पृथ्वी 3 स्तर में है। अब हमने देखा होगा ना, जैसे मान लीजिए कुआं है ना, नीचे जैसे जैसे आदमी जाता है ना पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी गहरा है, पृथ्वी के अंदर जैसे नीचे हम जाते हैं तो जाती है। इसमें एक चीज़ लिखा है, पृथ्वी के नीचे गहराई में जब जाने पर क्या होता है, तापमान और दबाव बढ़ जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। मान लीजिए पृथ्वी के मान लो अंदर कोई खुदाई होती है, आप
जानकारी है कि झारखंड ये सब चीज़ों में अंदर जब खुदाई होती है ना, तो अंदर का तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और दबाव भी ज़्यादा होता है अंदर। इसके कुछ फिजिकल कारण है, भौतिक कारण है, भौगोलिक कारण है। इसको अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। आइए पहले ये जानते हैं कि पृथ्वी का परत कितना है। जैसे मैंने बताया ना, पृथ्वी का परत क्या है। पृथ्वी का परत 3 प्रकार से है। कौन कौन सा? एक प्रकार है आपका क्रस्ट, जिसको सियाल कहा जाता है। उसके बाद दूसरा परत का नाम क्या है? मेंटल। मेंटल, इसको सीमा भी कहा जा सकता है। और क्रूड, जिसको नीफे कहा जाता है। अब देखिए सियाल क्या है। इस सियाल को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। सियाल को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। जब भी सियाल लिखा जाएगा SIAL बड़े में, क्योंकि यह एक एब्रिविएशन है। ये चारों का मतलब है। तो आप जान गए ना कि जब एब्रिविएशन होता है उसको कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, न कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यानी ये सियाल है, ऐसे बड़े बड़े में लिखा है ना, इसका कोई ना कोई मतलब है। मतलब कहाँ छुपा है? देखिए यहाँ छुपा है। ये हुआ। तो पहले हमने जाना कि पृथ्वी के 3 परत हैं। क्रस्ट, जिसको सियाल कहा जाता है। मेंटल, जिसको सीमा कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? सीमा। तीसरा क्रूड है, जिसको नीफे कहा जाता है। ठीक है। अब सियाल का क्या मतलब होता है? सियाल सिलिका और एल्युमिनियम। सीमा का क्या मतलब होता है? सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे का क्या मतलब होता है? निकेल और फेरस। अब देखिए, यही देखिए एक और चीज। अभी हमने ऊपर बात की कि पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। और इसकी एक आपको मानक बताई भी गई, जैसे 32 मीटर, ध्यान रखिएगा 32 मीटर, ये मीटर की बात है। 32 मीटर हम गहराई पे जाते हैं तो कितना डिग्री तापमान बढ़ता है? 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। वही बात ऊपर कही गई है। यही बात ये यहाँ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाली को क्या कहा गया है? क्रस्ट, जिसका क्या नाम है? सियाल। यानी ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका रेत और एल्युमिनियम पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ इसका जिक्र किया। उसके बाद क्या है? अब इसे भूप्रपटी या भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल भी कहते हैं। भूप्रपटी माने भूमि के पपरी, वही बात है। भूपटल, भूमि का पटल, यानी ऊपरी हिस्सा। और देखिए यही लिखा है, इसमें ही पाइप डालकर पाइप खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। किसमें? क्रस्ट में से, इतने में से, इसी एरिया, ये जो है इतने में से, इसी में से पानी डाल के पानी खींचते हैं। यहीं से कोयला, लोहा, ये सब निकलता है। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर में। उसके बाद ही वही हुआ दूसरा, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम चर्चा हमने की। इसको मेंटल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर पृथ्वी पर आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्वालामुखी पृथ्वी के कौन से परत से निकलता है? दूसरे परत से। पहले परत में पानी के लिए डाला जाता है, लोहा, खनिज, सब चीज निकलता है। ज्वालामुखी कौन से? दूसरे परत से। ठीक है, चलिए निचले परत को निकेल लोहा कहते हैं। जैसे ये तत्व उसी में पाए जाते हैं, जिसके कारण नीफे कहा जाता है। इस परत को क्रूड कहा जाता है। और सबसे नीचे होने के कारण यह दबाव और तापमान ज़्यादा होता है। ये सबसे नीचे है, क्योंकि सबसे नीचे हम जानते हैं कि 32 मीटर, जब हम 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। तो ये तो बहुत नीचे है, तो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया होगा ना वहाँ। तो वही बात है। ठीक है, आइए। और यहाँ लिखा है कि नारियल, जो हमने चर्चा की कि नारियल खा के देखा होगा, उसी चीज़ की वो चर्चा उसने किया है। उसी तरह अब यही बात इस पाठ में है। आइए पाठ के कुछ जो सामान्य छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए नीफे क्या होता है। नीफे में हमने देखा होगा निकेल और फेरस यानी लोहा होता है। तो लोहा इसमें है तो उत्तर क्या होगा इसका? लोहा,
क्या होगा? लोहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भू प्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। अब क्या कहलाता है? भू प्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? ध्यान रखिए, वो होता है आपको सियाल कहलाता है। क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है। अब क्रूड क्या है? क्रूड क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत है, खनिज तेल है, ठोस पदार्थ है। क्या है वो? पृथ्वी की निचली परत है। क्या है? निचली परत। चलिए आगे देखते हैं। खाली जगहों को भरिए। अब खाली जगहों को क्या है? भू प्रॉपर्टी, चूंकि ये छप गया है गलत, भू प्रॉपर्टी को डैश भी कहा जाता है। तो भू प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? भूपटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूपटल भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। कितना पे? 32 डिग्री पे, हम सब जानते हैं। उसके बाद आगे क्या है? पृथ्वी के बीच की परत को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बीच की परत को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बीच की परत को मेंटल कहा जाता है। यही ना, 3 परत है ना, देखिए 3 परत है पृथ्वी की। ये है पहला परत, दूसरा परत, और ये बीच वाला परत है। तो बीच वाले परत को क्या बोलते हैं? बीच वाले परत को देखिए यहाँ कह रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। तो वही ना प्रश्न पूछ रहा है वो। पृथ्वी के बीच की परत को मेंटल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये क्या है? मिलान वाला मामला है। क्या है? भू प्रॉपर्टी सबसे मिलाना है। अब भू प्रॉपर्टी क्या है? भू प्रॉपर्टी किससे मिलेगा? भू प्रॉपर्टी में खनिज पदार्थ होते हैं। जैसे हमने पता किया ना कि वहाँ से पानी का पाइप करता है, सारे खनिज होते हैं, लोहा, ये सब, कोयला, सब चीज़ उसी में होता है। तो भू प्रॉपर्टी पे क्या? खनिज पदार्थ। सीमा, अब सीमा क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम है। उसके बाद सील का सियाल में क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम। और नीफे क्या है? पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। ठीक है, अब ये हो गई सारी की सारी बातें। अब आता है हमारा ये सारा बड़ा प्रश्न। ठीक है, इसमें हम चारों प्रश्न को देखेंगे और इनको देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो चूंकि प्रश्न बड़े बड़े हैं तो इसको हम अलग से आपको बता रहे हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इन चारों प्रश्नों का हल। इन प्रश्नों का उत्तर देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि पाठगत प्रश्न क्या थे। आइए, पाठगत प्रश्न। पाठ के अंदर शुरू होते ही काला पत्थर फिल्म की चर्चा की गई है। काला पत्थर फिल्म, ये काला पत्थर फिल्म क्या थी? ये अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। कई सारे हीरो थे। आइए देखते हैं इसमें। 1958 में चिनकुरी कोयला खदान में भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें 182 कोयला मजदूरों की मौत हुई थी। उसी पर ये एक फिल्म बनी थी 1979 में। 1979 में एक फिल्म बनी थी काला पत्थर, इस घटना पर आधारित थी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपने पहले पार्ट में ही देखा होगा। देखिए, पार्ट में आपने एक देखा एक चीज़, ये गजलीटांड और चासनाला खान दुर्घटना क्रियाकलाप में है ये। आइए उसको देख लेते हैं, क्या है वो, क्या था। ये है, आपको पहले देखते हैं गजलीटांड। 1995 में गजलीटांड कोयलरी खदान जो है उसमें एक हादसा हुआ था। और हुआ क्या था, इस खदान में कटरी नदी एक है का पानी अंदर घुस गया था, जिसमें खनन का कार्य चल रहा था इस खदान में, और 64 खनिक जो है उनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। ये गजलीटांड खान था, यह कोयला खदान है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब जो है ये झारखंड से रिलेटेड है जगह। अब चासनाला खान दुर्घटना, अब देखिए ये बहुत भयानक खान दुर्घटना था, इसको देख लेते हैं। कोयला खदान में हादसे, चासनाला कोयला खदान हादसा 1975 में धनबाद के चासनाला कोयला खदान हादसा हुआ था। 1975 में ये चासनाला कोयला खदान हादसा हुआ था धनबाद। पानी घुसने से 372 खनिकों की मौत हो गई थी। इसमें भी पानी हुआ था। इसके ऊपर क्या था, एक बहुत बड़ा तालाब था, बहुत पानी का एक वो था, उससे वो पानी का सारा वो अंदर टूट के अंदर वो पूरा का पूरा वो जो तालाब था पूरा अंदर नीचे खदान खुदाई हो रही थी, पूरा वो धंस गया था, पूरा पानी अंदर चला गया था। और पानी देखिए कितना गया था। खदान के अंदर विस्फोट से छत में आग लग गई और वो धंस गया, आग लग गई और पूरा विस्फोट से वो पूरा का पूरा धंस गया। कोयला खदान में हादसे, चासनाला कोयला खदान हादसा में जलागार में जमा जो ही जलागार जो था जिसको मैं तालाब कह रहा था, वो पूरा पानी जो यानी 5 करोड़ गैलन पानी खदान के अंदर घुस गया और अंदर काम करे सैकड़ों खनिक डूब गए। कितने लोग मरे थे? 372 लोग। वो जलागार विस्फोट से क्या हुआ, सारा का सारा पानी अंदर घुस गया और सारे के सारे लोग अंदर जलमग्न हो गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। यही वो खदान जो क्रियाकलाप में आपको दिया गया था। आइए देखते हैं अब महत्वपूर्ण तथ्य पाठ में हमें क्या मिला था। पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पर तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। पृथ्वी की पहली परत क्या है? क्रस्ट है, जिसको सियाल भी कहा जाता है। में ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। कौन से परत से? पहली परत से। पृथ्वी के दूसरे परत मेंटल से ही ज्वालामुखी का लावा निकलकर पृथ्वी पर आता है। किससे? दूसरी परत से। क्लियर है? चलिए अब है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न जो है ये अब जो ऊपर हम छोड़ के आए थे इसको देखते हैं। चलिए उसके बाद इसमें जो ये क्रियाकलाप वाला सेक्शन है इसको भी हम देखें। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पृथ्वी के तीनों परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी के तीनों परतों के नाम निम्नलिखित है। क्या है? क्रस्ट या उसको सियाल कह सकते हैं, मेंटल या सीमा कह सकते हैं, क्रोड या निफे कह सकते हैं। पहला क्या है? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ठीक है, तो ये सियाल इसलिए कहा जाता है कि और सीमा निफे इसलिए कहा जाता है कि उस क्रस्ट में जो है ना इन सब चीज़ों से वो बना है वो जो परत है। तो अगर कोई परत पूछता है तो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड कहा जाए। ठीक है, चलिए पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? पृथ्वी की सबसे निचली परत क्रोड होती है और परत क्रोड पिघली अवस्था में रहती है। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण है यहाँ अत्यधिक ताप रहता है। दबाव तो रहता ही है, क्योंकि प्रश्न में पूछा जा रहा है गर्मी की बात। ठीक है, अत्यधिक ताप के कारण इस भाग में पाई जाने वाली वस्तु कौन सी होती है? निफे होती है ना, निफे होती है। क्या होता है? पिघल जाती है और तरल अवस्था में रहती है। ठीक है, तो अगर उत्तर क्या होगा? ताप के कारण। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। पृथ्वी की निचली परत में कौन कौन सा तत्व होते हैं? तो पृथ्वी की निचली परत में निम्नलिखित तत्व अधिकतम पाए जाते हैं। क्या है? निकेल और फेरस यानी निफे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वहाँ अत्यधिक दाब और ताप रहता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर, कितना? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। इसलिए जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। इसी कारण से ताप बढ़ता जाता है और हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, चलिए ये 4 प्रश्न थे और इसके उत्तर हो गया। और भाई उसमें 2 क्रियाकलाप दिए थे। और क्रियाकलाप क्या है? अधिक से अधिक खनिज पदार्थों को इकट्ठा कीजिए और उनका नामकरण कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो
ये आपको इकट्ठा करना होगा, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट वर्क हो गया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया। अब इसको तो आपको ही करना होगा। चलिए, दूसरा क्राफ्ट है कोलार कहाँ है। कोलार कहाँ है? हमने एक फिल्म देखी, फिल्म आई थी, ये बहुत हिट हुई फिल्म, बच्चों सबको पता होगा, KGF। KGF का मतलब पता है आपको? होता है KGF का मतलब होता है कोलार्ड गोल्ड फील्ड। ठीक है, कोलार का मतलब होता है कोलार्ड गोल्ड फील्ड, और इसी कोलार के पे वो बना था। आइए देखा है भारत के नक्शे में है का। चलिए भारत का नक्शा देखते हैं। अब देखिए, भारत के नक्शे में इस जगह ये है। ये जो आपको जगह है, ये हमारा क्या है? कर्नाटक है, ये केरल है, ठीक है, ये तमिलनाडु है। तो यही कोने में यहाँ जो है ना कई सारे गोल्ड माइंस हैं, और यही है कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, यही कोलार है। ठीक है, ठीक है, यही कोलार है। आशा है आपको ये चीज़ें सब कुछ लाभकारी लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है और इस तरह के वीडियो और पाठ के अलग अलग वर्गों के, और आपके अगर आप छात्र हैं तो आपके वर्गों के और सारे सब्जेक्ट के पाठ के प्रश्नोत्तरी के लिए आप उत्सुक हैं और चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और यदि जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको अच्छा लगता है तो आप अपने साथियों से शेयर कीजिए। यदि आप शिक्षक हैं तो मुझे प्रोत्साहित कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, और कोई और रिक्वेस्ट हो मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगा, अध्ययन करूँगा और लेके आऊँगा। आपको अच्छा लगा है, आशा है। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।